हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक्स की जो ग्रीन हाइड्रोजन में लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट कर रहा है। यानी कि अगर भारत की बात करते हैं तो ग्रीन हाइड्रोजन में जैसे जैसे अभी इन्वेस्टमेंट बढ़ता जा रहा है, उसमें से ये जो कंपनी है जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी है और देश की दिग्गज कंपनी है, इसने ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर में लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट करने का ऐलान कर दिया है और इसकी शुरुआत भी कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी स्टॉक के बारे में बात करेंगे। अगर हम ग्रीन हाइड्रोजन की ग्रोथ की बात करते हैं भारत में, तो लगातार जो है वो बढ़ता जा रहा है। चाहे अंबानी की बात कर ले, अडानी की बात कर ले, या फिर और भी जितने भी छोटे छोटे प्लेयर है, वो भी ग्रीन हाइड्रोजन में इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं। और ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो एक उभरता हुआ सेक्टर है जिसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और इसके पीछे मुख्य रीजन है ये आपका क्लीन एनर्जी होना, क्योंकि सरकार जो है वो क्लीन एनर्जी को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रही है। और इसमें ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट एनर्जी सोर्स है। यही हाइड्रोजन जो होता है वो आपका रॉकेट में यूज होता है, और अब इसका यूज जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए और भी आपका प्लांट चलाने के लिए और भी पावर जनरेट करने के लिए किया जाने लगा है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी स्टॉक्स के बारे में जिसने लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट का ऐलान कर दिया है ग्रीन हाइड्रोजन के सेक्टर में। अगर हम एक नजर डालते हैं कि भारत में ग्रीन हाइड्रोजन का क्या मार्केट है, तो देखिए, अगर हम बात करते हैं तो ग्रीन हाइड्रोजन इन फॉर्म ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी, ये हम सबको पता है। और इसका H2O से मॉलिक्यूल अलग करके बनाया जाता है, जिसमें H2 अलग हो जाता है और O2 अलग हो जाता है, ये तो हम सबको पता है। अगर हम बात करते हैं अभी के लिए, तो नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी स्टॉक्स इज इन द स्टॉक मार्केट रेफर टू द स्टॉक टू द कंपनी इन्वॉल्व इन द प्रोड्यूसिंग ऑफ स्टोरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन का जो स्टॉक्स होता है वो वैसे स्टॉक्स होते हैं जो या तो प्रोड्यूस करते हैं या स्टोर करते हैं या डिस्ट्रीब्यूट करने का ये काम करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अभी इसका प्रोजेक्टेड का 2026 तक, तो 11.7 बिलियन का इसका जो है वो मार्केट ग्लोबल रहने वाला है। और अगर हम बात करते हैं इसको, तो कंपनी जो है वो लगातार जो है वो इंडिया में सोलर, विंड और पावर इलेक्ट्रोलाइजर के थ्रू ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने का काम कर रही है। क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो या तो विंड एनर्जी से जनरेट करता है या तो सोलर एनर्जी से जनरेट करता है और ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम बात करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट द ग्रीन हाइड्रोजन, वी मीन हाइड्रोजन ऑब्टेन विद इन द एमिटिंग पोल्यूशन सस्टेनेबल हाइड्रोजन, a fuel already being held as key to global decarbonization and fulfilling climate change commitment by 2050। यानी कि पूरे ग्लोबली लेवल पे ही ग्रीन हाइड्रोजन का जो है वो प्रोडक्शन किया जा रहा है और इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। और 2050 तक जो है वो पूरी तरीके से डीकार्बनाइजेशन करने के फिराक में है पूरा ग्लोबल वर्ल्ड जो है, और फुलफिलिंग क्लाइमेट चेंज, यानी कि क्लाइमेट जो लगातार बदलता जा रहा है, इसको बचाने के लिए, हमारा क्लाइमेट बचाने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट एनर्जी सोर्स होने वाला है। तो इसी के बारे में हम चलिए बात करते हैं कि कौन ऐसा स्टॉक्स है जिस पर लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट करने की बात कर दी है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप स्टॉक मार्केट से अपडेटेड रह सके। तो दोस्तों, चलिए हम देखते हैं उस स्टॉक के बारे में। तो अगर हम उस स्टॉक की बात करते हैं तो उसका नाम है JSW एनर्जी लिमिटेड। यानी कि JSW आपको पता है देश की इतनी बड़ी है स्टील के सेक्टर में और एनर्जी के सेक्टर में भी। तो इसकी जो एनर्जी आर्म है JSW एनर्जी लिमिटेड, इसने ऐलान कर दिया है। अब हम देखेंगे इसका पूरे न्यूज के बारे में, एक बार हम इसका देख लेते हैं पूरे इसका चार्ट पैटर्न को। ठीक है, तो अगर हम आज की बात करते हैं तो 1.09% से इसमें तेजी रही और 636 रुपया 50 पैसे पे जाकर के बंद हुआ। अगर हम बात करते हैं एक महीने की, तो एक महीने में ये देखिए 10% से भी बढ़ गया है। अगर हम 2024 की बात करते हैं तो देखिए 55% से 2024 में ही बढ़ा है। और एक साल के रिटर्न की बात करते हैं तो 147% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर को दे चुका है। और अगर हम 5 साल की बात करते हैं तो 825% का रिटर्न दे चुका है अपने इन्वेस्टर को। तो आप देख सकते हो, अगर हम बात करते हैं बढ़ना स्टार्ट हुआ है तो 12 फरवरी 2021 को 74 रुपया 65 पैसा था, और वहां से देख सकते हो लगातार जो बढ़ा है वो देख सकते हो लगभग जो है वो 825% से बढ़ गया है। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं कि JSW एनर्जी ने जो लार्जेस्ट कहा है उसको लेकर के जो न्यूज आ रही है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, JSW एनर्जी टू सेट अप इंडिया लार्जेस्ट 25 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट फॉर JSW स्टील। यानी कि ये इंडिया का लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट बनाने वाली है और इसका जो यूज करेगी वो JSW स्टील, क्योंकि इसकी जो स्टील आर्म कंपनी है JSW स्टील, उसमें जितना भी आपका एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा स्टील को गलाने के लिए, उसमें जितना भी आपका एनर्जी रिक्वायरमेंट होगा उसके लिए ये 25 मेगावाट का ग्रीन हाइड्रोजन का प्लांट सेटअप कर रही है। तो ये जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट रहने वाला है 25 मेगावाट का ग्रीन हाइड्रोजन। इसके बारे में अब चलिए हम इसके पूरे न्यूज को देखते हैं कि ये कब सेटअप करने वाली है और इसके बारे में पूरा देखते हैं। तो देखिए, JSW एनर्जी इज सेटिंग अप इंडिया लार्जेस्ट 25 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट इन विजयवाड़ा कर्नाटका फॉर इट्स ग्रुप कंपनी JSW स्टील टू मैन्युफैक्चर ग्रीन स्टील। अब हम देख रहे हैं कि स्टील बनाने के लिए जो स्टील को पिघलाना पड़ता है उसमें नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी यूज होता है और कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी भी यूज होता है। लेकिन दिक्कत यह है कि कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में जो थर्मल एनर्जी यूज होता है उससे बहुत ज्यादा कार्बन एमिशन होता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। तो ये जो है वो स्टील कंपनियां लगातार ग्रीन स्टील बनाने की तरफ बढ़ती जा रही है, मैन्युफैक्चर की तरफ बढ़ती जा रही है। और उसी के तहत JSW एनर्जी जो है वो 25 मेगावाट का ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट लगाने वाली है, जो कि विजयनगर में लगेगा कर्नाटका के। ठीक है, जहां पे JSW का स्टील प्लांट है और इससे क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग ग्रीन स्टील बनाएगा। ठीक है, द वर्क ऑन द 3800 टन पर एनम पायलट प्रोजेक्ट हैज स्टार्टेड and likely to be commissioned by the fourth quarter of the fiscal 2025। यानी कि 3800 टन पर एनम का जो पायलट प्रोजेक्ट है
वो स्टार्टेड हो गया और 2025 के फिजिकल ईयर में फोर्थ क्वार्टर में कंप्लीट होने की बात कह रहा है। अगर हम बात करते हैं शरद महिंद्रा का, जो ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ जेएसडब्ल्यू एनर्जी टोल्ड एनडीटीवी, इन्होंने एनडीटीवी को बताया कि हमारा जो है वो 3800 टन जो पर मेगावाट का पायलट प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट हो गया और 2025 तक कंप्लीट हो जाएगा। द कंपनी प्लान टू फर्दर रेडी एज अ मेजर सप्लायर फॉर ग्रीन एनर्जी एंड हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द JSW Energy Steel to supply additional 90,000 ton per annum of green hydrogen and 7,20,000 ton per annum of oxygen by the 2030। देखिए महिंद्रा यानी कि शरद महिंद्रा जो है, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है JSW एनर्जी की, उन्होंने कहा कि JSW स्टील के साथ हमने जो है वो MOU साइन कर लिया है 90,000 टन जो है वो ये ग्रीन हाइड्रोजन का और 7,20,000 टन जो है ऑक्सीजन का। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं इसको लेकर के और क्या बात हुई है, तो देखिए आगे इसने बताया ग्रीन एंड द गिवन द ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट is co-located at the JSW steel plant, the company has managed to save on storage cost. The hydrogen will be supplied through the pipeline that will help us save on the storage cost। यानी कि जो ग्रीन हाइड्रोजन जो जनरेट होगा वो स्टोर करके नहीं रखा जाएगा, उसको जनरेट किया जाएगा और पाइपलाइन के थ्रू जो है वो उसको भेजा जाएगा JSW स्टील प्लांट में, जिससे क्या होगा कि स्टोरेज का जो कॉस्ट होगा उसकी बचत होगी। प्रोजेक्ट विद द स्टोरेज आर 20 to 25% चीपर कंपेयर टू द स्टोरेज प्रोजेक्ट। और इससे क्या होगा कि ग्रीन हाइड्रोजन का जो प्रोजेक्ट कॉस्ट होगा वो 20 to 25% चीपर होगा, क्योंकि स्टोरेज करने में जितना भी चाहे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें वो सब जो बचेगा इसलिए उससे चीपर होगा। Pricing the green hydrogen is still much higher, which raises concern over its viability. Cost of the green hydrogen project are around 30% more than the solar project of the same size। अभी देखिए ग्रीन हाइड्रोजन जो जनरेट हो रहा है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसी के कारण ये जो है वो 30% अभी जो है वो मोर कॉस्टलियर है सोलर प्रोजेक्ट से। लेकिन अगर हम बात करते हैं आने वाले समय में तो ये धीरे धीरे जो होगा वो सोलर से भी सस्ता हो जाएगा। ग्रे हाइड्रोजन ऑन द अदर हैंड कम्स एट ए लेस देन 1/3 द कॉस्ट ऑफ द ग्रीन हाइड्रोजन एंड इट इज फर्स्ट चॉइस फॉर द कस्टमर। और ग्रीन हाइड्रोजन से दूसरी क्वालिटी है ग्रे हाइड्रोजन, और ग्रे हाइड्रोजन जो है वो सोलर प्रोजेक्ट से चीपर होता है, 1/3 होता है। यानी कि अगर 100 रुपया लग रहा है तो सोलर प्रोजेक्ट से जनरेट करने में, तो 33 रुपया में ही ग्रे हाइड्रोजन जो है वो जनरेट हो जाएगा और अभी ये कस्टमर की फर्स्ट चॉइस रहने वाली है। हाउएवर इंडियाज नेट जीरो टारगेट ऑफ 2070 विद सेवरल माइंड टर्म टारगेट हैज नग्ड कंपनी टू टेक अ स्टेप टू ट्रांजिशन टू द क्लीनर फ्यूल। यानी कि भारत सरकार का जो एम है कि 2070 तक हम पूरी तरीके से क्लीन एनर्जी पे शिफ्ट हो जाएंगे। जितने भी अभी हम कोल से जनरेट करते हैं, अभी हम गैस से जनरेट करते हैं या फिर पेट्रोल और डीजल से जनरेट करते हैं, उससे ना जनरेट करके हम पूरी तरीके से क्लीन एनर्जी से जनरेट करेंगे, चाहे वो सोलर हो, चाहे वो विंड हो, चाहे वो हाइड्रो हो, या फिर ग्रीन एनर्जी की बात करें जिसमें से ग्रीन हाइड्रोजन ग्रे हाइड्रोजन आते हैं। ठीक है, तो इसी के लिए कंपनियां जो है वो लगातार ग्रीन एनर्जी की तरफ आपका जो है वो शिफ्ट होती जा रही है। ठीक है, आगे अगर बात करते हैं इसको लेकर के क्या चल रहा है कंपनी में, तो देखिए द कंपनी वाज आल्सो अलॉटेड 6,800 टन पर एनम कैपेसिटी बाय सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अंडर द स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट ऑफ द ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन। यानी कि सोलर एनर्जी ऑफ इंडिया जो है कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसने 6,800 टन पर एनम कैपेसिटी का सोलर एनर्जी भी दिया है। क्यों दिया है? ताकि ग्रीन हाइड्रोजन की ट्रांजिशन हो सके। JSW Energy do not intend to restrict itself to captive hydrogen project, but plan to a leading supplier of the green hydrogen and downstream product at commercial level as well, with product becoming economical। यानी कि अभी के लिए तो ये JSW स्टील में सप्लाई करेगी जो ग्रीन हाइड्रोजन जनरेट होगा, लेकिन इसका फ्यूचर प्लान है कि ये सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि ये कमर्शियली इसको सप्लाई भी करेगी और दूसरे कंपनी को जो क्लीनर चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो उसको सप्लाई करेगी। ठीक है, तो ये है आपका स्टॉक्स JSW एनर्जी, जिसने 25 मेगावाट का ग्रीन हाइड्रोजन का कैपेसिटी लगाने का ऐलान कर दिया है, जिसमें से इसका जो पायलट प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट भी हो चुका है विजयनगर कर्नाटका में। ठीक है, तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा खासा ऑप्शन हो सकता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, अगर आप ग्रीन हाइड्रोजन में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया का लार्जेस्ट प्रोजेक्ट है ये 25 मेगावाट का ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोजेक्ट। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब चलिए हम एक नजर ग्रीन ये JSW एनर्जी के डाल लेते हैं ये टेक्निकल पे। तो देखिए इसका जो स्टॉक प्राइस की बात करते हैं तो देखिए कैसे मूवमेंट हुआ है। अगर हम 4 तारीख को बात करते हैं, जिस दिन आपका एग्जिट पोल का उठापटक हुआ था, क्योंकि एग्जिट पोल वैसा निकला नहीं जैसा रिजल्ट आया लोकसभा का, बीजेपी पूर्ण बहुमत में आई नहीं, तो उस दिन जो है वो आपका लगातार जो है वो नीचे गिरा था, हैवी एकदम नेगेटिव आया, लेकिन फिर से ये बढ़ना स्टार्ट किया, आप देख सकते हो। अब हम डालते हैं इसके टेक्निकल रेटिंग पे, तो टेक्निकल रेटिंग आप यहाँ पे देख सकते हो। टेक्निकल रेटिंग देखिए वेरी बुलिश नजर आ रहा है। अगर हम बात करते हैं इसके रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे, तो देखिए पहला रेजिस्टेंस 639.35 रुपया, दूसरा 649.05 रुपया, पहला सपोर्ट 621.05 और दूसरा सपोर्ट 612.45 है इसका। ठीक है, तो ये हमने देख लिया इसका। अब हम एक नजर डाल लेते हैं इसके प्राइस परफॉर्मेंस पे। तो देखिए अगर हम एक वीक की बात करें तो 15% का रिटर्न है, एक महीने की बात करें तो 11% का रिटर्न है, अगर हम 3 महीने की बात करते हैं तो 25% का रिटर्न है, अगर 2024 की बात करते हैं तो 55% का रिटर्न, एक साल में 144% का रिटर्न, और 3 साल की बात करते हैं तो 315% का रिटर्न है। तो देख सकते हो एक साल में 144 और 3 साल में 315% का रिटर्न ये दे चुकी है। बात करते हैं इसका वॉल्यूम एनालिसिस, तो देखिए आज के दिन इसमें जो है वो 20 लाख शेयर जो है ट्रेड किए गए। कल की अगर बात करते हैं तो 20 लाख किया गया था, जिसमें से 8 लाख की डिलीवरी ली गई थी। अगर हम एक वीक के एवरेज की भी बात कर लेते हैं, देखिए 32 लाख ट्रेड किया जा रहा है,
जिसमें से 12 लाख की डिलीवरी ली जा रही है। और अगर हम एक महीने की एवरेज की बात करते हैं तो 69 लाख जो है वो ट्रेड किया जा रहा है, जिसमें से 38 लाख की जो है वो डिलीवरी ली जा रही है। ठीक है, तो ये हमने इसके प्राइस परफॉर्मेंस को देख लिया एंड वॉल्यूम एनालिसिस को भी देख लिया। अब चलिए हम एक नजर इसका डाल लेते हैं फंडामेंटल पे कि ये फंडामेंटली कैसा परफॉर्म कर रही है। तो ये हमारे पास जेएसडब्ल्यू एनर्जी आ गया फंडामेंटल, 638 रुपया इसका प्राइस चल रहा है, मार्केट कैप 1,11,525 करोड़ का स्ट्रॉन्ग मार्केट कैप है, आरओसी 8.76%, आरओई देखिए 8.73%, हाई लो 252 से 664 गया है, फेस वैल्यू 10 रुपए का है। और अगर बुक वैल्यू की बात करें तो 127 रुपए का बुक वैल्यू और अर्निंग पर शेयर 10 रुपया 5 पैसा इसका अर्निंग पर शेयर है। ठीक है, अब अगर हम डालते हैं एक नजर एक साल के चार्ट पैटर्न, तो एक साल पहले 257 रुपया था और अभी आप देख सकते हो ये 638 रुपये तक पहुंच गया। बात करते हैं इसके हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ईयरली बेसिस पे, तो आप देख सकते हो नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो देखिए नेट प्रॉफिट लगातार इसका बढ़ रहा है। अगर हम बात करते हैं मार्च 2023 में तो 1480 करोड़ था और मार्च 2024 में 1725 करोड़ पहुंच गया, तो देख सकते हो लगभग 300 करोड़ का इसमें इजाफा हुआ है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसके ग्रोथ परसेंटेज, तो देखिए सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 11% से बढ़ रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ 32% से बढ़ रहा है, सीएजीआर की बात करते हैं तो 148% से बढ़ रहा है, और अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो 9% से इसका बढ़ रहा है। तो आप देख सकते हो लगातार जो है वो बढ़ता जा रहा है। बात करते हैं हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, हमारे पास देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न आ गया। सबसे पहले बात करते हैं प्रमोटर यानी जेएसडब्ल्यू ग्रुप के जो प्रमोटर है उसके पास, तो 69.32% का स्टेक है। अगर हम फॉरेन इन्वेस्टर की बात करते हैं तो 13% का स्टेक है इनके पास, और अगर हम डोमेस्टिक इन्वेस्टर की बात करते हैं तो 9.31% का स्टेक है। और अगर हम बात करते हैं पब्लिक, तो पब्लिक के पास देखिए 7.82% का स्टेक है, और अदर की बात करें तो 0.20% का स्टेक है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी पूरी न्यूज जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड की रिगार्डिंग कि इसने जो है वो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रही है आपका ग्रीन एनर्जी सेक्टर में, जो कि 25 मेगावाट का ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट लगाने की बात कह रही है, और इंडिया का ये लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट रहने वाला है। तो आने वाले समय में ये आपको मल्टीबैग रिटर्न देखने को मिल सकता है ग्रीन हाइड्रोजन के मामले में। तो अगर आप भी ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी एक आपके लिए बहुत ही अच्छा खासा ऑप्शन हो सकती है। तो दोस्तों आप इसको थोड़ी एनालाइज करिए, उसके बाद इन्वेस्टमेंट को कंसीडर करिए। तो दोस्तों ये थी पूरी न्यूज जेएसडब्ल्यू एनर्जी को लेकर के कि ये ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोजेक्ट लगा रही है। तो ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।